पन्नेट स्क्वायर मेथड या चेकरबोर्ड मेथड। आज हम पन्नेट स्क्वायर मेथड के बारे में जानेंगे। पन्नेट स्क्वायर मेथड को चेकरबोर्ड मेथड भी कहते हैं। पन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय रेगिनाल्ड सी पन्नेट, ब्रिटिश जेनेटिस्ट। मतलब पन्नेट स्क्वायर को ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेगिनाल्ड सी पन्नेट ने बनाया था। हम यहाँ पे मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल को लेकर पन्नेट स्क्वायर को समझेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पहले हम यहाँ समझेंगे कि पन्नेट स्क्वायर का क्या यूज है। पन्नेट स्क्वायर is a graphical representation that is used to calculate the probability of all the possible genotypes of offsprings in a genetic cross। पन्नेट स्क्वायर एक प्रकार का स्क्वायर से बॉक्स होता है जिसका यूज किसी जेनेटिक क्रॉस में जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसके जीनोटाइप बनने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, इसको समझने के लिए किया जाता है। पन्नेट स्क्वायर में मेल गैमेट को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। पन्नेट स्क्वायर में फीमेल गैमेट को वर्टिकल कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि पन्नेट स्क्वायर से न केवल जीनोटाइप के बारे में पता चलता है बल्कि ऑफ स्प्रिंग के फिनोटाइप के बारे में भी पता चलता है। अब पन्नेट स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पन्नेट स्क्वायर के द्वारा जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे किसी एक पी प्लांट के कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेम हाइट लेते हैं। यहाँ पे दो पी प्लांट लेते हैं जिसमें एक टॉल और दूसरा डिवार्फ साइज के पी प्लांट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉल है और एक दूसरा डिवार्फ है। फिर दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि पन्नेट स्क्वायर बनाने के पहले हमें पेरेंट के प्लांट के जीनोटाइप्स पता होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल प्लांट के जीनोटाइप कैपिटल टी है और होमोजाइगस है, यानी कि यह एक ही प्रकार के 2 एलील्स हैं और फेनोटाइप पी प्लांट के टॉल है। दूसरा मेल प्लांट के जीनोटाइप स्मॉल टी है और फेनोटाइप डिवार्फ है, यानी कि बोनस साइज के प्लांट हैं। होमोजाइगस होने के चलते ये भी एक ही तरह के एलील्स से बने हैं, स्मॉल टी। जब क्रॉस कराते हैं तो दोनों प्लांट में गैमेट का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे एलील का सेग्रीगेशन होता है और टॉल प्लांट के गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और डिवार्फ प्लांट के एलील्स डिवार्फ प्लांट के गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है जिससे जाइगोट बनता है। फिर इस वाले मेल गैमेट को और इस वाले फीमेल गैमेट में के बीच में यूनियन होता है। फिर इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट के बीच में कराया जाता है यूनियन, और फिर इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट से यूनियन कराया जाता है। तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि कैपिटल जी जो टॉल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी जो डिवार्फ प्लांट के लिए होता है वह रिसेसिव होता है। जब दोनों एलील कैपिटल टी स्मॉल टी साथ होते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी के फिनोटाइप को सप्रेस कर देता है और ऑफ स्प्रिंग के फिनोटाइप टॉल होता है। अब हम पन्नेट स्क्वायर में देखते हैं तो जब दो होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल होते हैं। आप देखेंगे कि टोटल 4 ऑफ स्प्रिंग बने हैं तो सभी में टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ है।
और उसके जीनोटाइप भी एक समान है। आप जीनोटाइप देखेंगे तो हेटेरोजाइगस है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जीनोटाइप जो है इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये सारे टॉल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जब F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में सेल्फ पोलिनेशन होता है तब दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। आप देखेंगे कि F1 जनरेशन के प्लांट के जो जीनोटाइप है, दोनों तो फिनोटाइप टॉल है, बट जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। यहाँ पे भी आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो फिर उससे जो वहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होता है तो एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा फीमेल प्लांट से। फिर जो मेल प्लांट है वो भी हेटेरोजाइगस है, तो उससे भी एक कैपिटल टी प्रोड्यूस होगा, एक स्मॉल टी। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट के कैपिटल टी के 50% चांस होता है कि वो फीमेल गैमेट्स के कैपिटल टी या स्मॉल टी से यूनियन होगा। ठीक उसी प्रकार मेल गैमेट के स्मॉल टी के भी 50% चांस होता है कि फीमेल गैमेट के कैपिटल टी या स्मॉल टी से यूनियन होगा। गैमेट फॉर्मेशन और एलील सेग्रीगेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच फर्टिलाइजेशन होता है। फिर से मेल गैमेट को हॉरिजॉन्टल रो में लिखते हैं और फीमेल गैमेट को वर्टिकल कॉलम में लिखते हैं। फिर मेल गैमेट के एलील को फीमेल गैमेट के एलील से कंबाइन कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा। ये भी मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट से कंबाइन किया। फिर ये कैपिटल टी जो मेल गैमेट है वो स्मॉल टी फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा। फिर जो ये स्मॉल टी मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट स्मॉल टी से क्रॉस कंबाइन करेगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम एलील्स के कम्बिनेशन को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के जीनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, और स्मॉल टी होमोजाइगस। जो कैपिटल टी है जीनोटाइप वो प्योर टॉल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है वो भी टॉल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो इम्प्योर टॉल माना जाता है। और जो स्मॉल टी जो होमोजाइगस रिसेसिव है वह ड्वार्फ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फाइनली हम F2 जनरेशन में सेकेंड फिलियल जनरेशन में देखते हैं कि 4 में से 3 टॉल प्लांट है। यहाँ पे आप स्क्वायर पनेट स्क्वायर में देखेंगे तो 1 टॉल, 2 और 3, टोटल 4 ऑफ स्प्रिंग में से 3 टॉल है, और एक जो है ये एक ही ड्वार्फ है। यहाँ पे 4 में से 3 टॉल और एक ड्वार्फ है। और वहाँ पे हम जब देखेंगे कि जेनेटिक बनावट देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे तो 3 तरीके का है, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा जो है स्मॉल टी। जब जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो एक कैपिटल टी है, 2 बॉक्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक बॉक्स में स्मॉल टी है। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो जो होगा 1:2:1 होगा। एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन का है 3:1 है। टॉल ड्वार्फ में जो फिनोटिपिक रेशियो है 3 टॉल 1 ड्वार्फ, और जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 है, यानी कि एक कैपिटल टी है, एक और 2 जो है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, और एक स्मॉल टी है वो 1 है। इस तरह से पनेट स्क्वायर से हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप के प्रोबेबिलिटी का पता चलता है कि कितने तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे और कैसा फिनोटाइप होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।